हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि इग्नू की तरफ से आया है। आपके प्रमोशन से रिलेटेड जो भी आप सभी को प्रमोट किया गया है अपने नेक्स्ट ईयर में या फिर सेमेस्टर में जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन जिनके भी होने थे। सो स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट थे, हमारे बैकलॉग के एग्जाम्स का क्या होगा, हमने अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा, री रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या होगा, कौन से स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है। जितने भी डाउट्स है आप सभी के इग्नू ने जो है फाइनली क्लियर कर दिया है अपने एक नोटिस के अंदर। काफी बड़ा नोटिस है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप सभी को सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। भुवनेश्वर की आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर प्रमोशन स्कीम। सो आपको जो है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक है लिखा होगा, इसके नोटिस को जो है ओपन कर लेना है। सो ये नोटिस जो है ऑफिशियल नोटिस है आपका इग्नू की तरफ से एफएक्यू, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर किया गया है। जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग प्रमोशन, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट को प्रमोट किया गया उन सभी के डाउट्स को जो यहाँ पे क्लियर किया गया है। काफी बड़ा नोटिस है। सो इस नोटिस को आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारे आपके डाउट जो है इस नोटिस में क्लियर हो जाएंगे। एंड ये जो है सभी आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट सब पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो अभी के लिए इग्नू की साइट पे नहीं आया, थोड़ी टाइम में जो है इग्नू की ऑफिशियल साइट पे भी आ जाएगा। बट अभी के लिए भी ये इग्नू की ऑफिशियल भुवनेश्वर की आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट है जहाँ पे आया हुआ है। सो इस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये जो है इग्नू का ऑफिशियल नोटिस है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि इस नोटिस के अंदर आपको जो है क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था, किन स्टूडेंट्स के लिए ये जो है प्रमोशन एप्लीकेबल है, यानी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कब एडमिशन लिया है, कब इनको एग्जाम होने थे, किन किन स्टूडेंट्स को जो है प्रमोट किया गया है। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट आपका यही होने वाला है। तो चलिए इस नोटिस के अंदर सबसे पहले हम इसी को जो है क्लियर कर ले। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, पहले पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है आपके जो सीबीसीएस के, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बीएजी वाले स्टूडेंट्स की, बीकॉम जी वाले एंड बीएससी जी। तो सबसे पहले इन तीन प्रोग्राम्स की जो है इग्नू बात कर रहा है कि किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया। अगर आपका ये तीनों में से कोई भी प्रोग्राम है तो ठीक है, याद रखिएगा बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, इन तीनों की जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले कंडीशन है आपकी एडमिशन आप सभी ने कब लिया होगा। सो एडमिशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जिन भी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में बीएजी, बीकॉम जी या बीएससी में, एंड जिनका भी एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट होता है 19 से, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होता है एंड आपने जो है बीएजी, बीकॉम जी या बीएससी तीनों में से प्रोग्राम में किसी में भी एडमिशन लिया है तो आप जो है इस प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल है। सो इस चीज का आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर आपने एडमिशन जो है जुलाई 2019 में लिया था बीएजी, बीकॉम जी या बीएससी में, तो ये जो है आपके लिए एप्लीकेबल है। असाइनमेंट की अगर हम बात करें, कराना कंपलसरी है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आपको जो है यहाँ पे सभी कोर्सेज के लिए अपने फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट को सबमिट कराना कंपलसरी है। ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको नीचे चल के बताऊंगा, नीचे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। लेकिन आप सभी को बता दूं 31 दिसंबर आपकी डेट है, आपको जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो मेक श्योर अपने असाइनमेंट तो आप जरूर सबमिट कर दीजिएगा। इस चीज के लिए आप कोई भी ये मत कीजिएगा कि अभी नहीं कर रहा बाद में कर दूंगा, ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको एक तो इग्नू प्रमोट कर रहा है तो मेक श्योर आपको इतना टाइम मिला था असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो मेक श्योर आप अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंड अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको जो है कौन कौन से सभी के लिए यहाँ पे आपको प्रमोट किया जा रहा है। ऑल कोर्सेज के लिए जो से भी आपके प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज थे उन सभी के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आपने बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी में एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में, तो जितने भी आपके कोर्सेज थे उन सभी के लिए जो है आपको प्रमोट किया जा रहा है। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, सभी कोर्सेज के लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपको जो है मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, यानी कि कितना जो भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें जो भी है मार्किंग आपकी किस तरह से आप सभी को दी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मार्किंग के लिए सबसे पहले आपके असाइनमेंट की मार्क्स। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने कंपलसरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके जो मार्किंग है, तो आपके मार्क्स है वो जो है असाइनमेंट के नंबर उसमें कैलकुलेट होंगे। इग्नू में ऐसा पहले भी होता है, जब भी आपका रिजल्ट आता था तो उसमें जो है आपके असाइनमेंट के मार्क्स कैलकुलेट होते थे, कोई नई बात नहीं है। तो इस बार भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, क्योंकि असाइनमेंट के जो है यहाँ पे आपके मार्क्स को ऐड किया जाएगा।
एंड सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर सेकंड ईयर। तो देखिए बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी आपके न्यू प्रोग्राम्स है। अगर आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है तो इससे पहले आपने कभी भी जो है एग्जाम नहीं दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, जुलाई 2019 में जो है आपने एडमिशन लिया था तो इससे पहले कभी भी आपने एग्जाम नहीं दिया है। तो आपके जो है मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, जब भी आप अपने सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे, मान लीजिए सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका जून 2021 में होगा, जब भी आप उसके एग्जाम देंगे उसके एवरेज कैलकुलेट की जाएंगी, साथ ही में आपके असाइनमेंट के मार्क्स को जो है कैलकुलेट करके आप सभी को जो है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी प्रोग्राम में है, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, इससे पहले आपने कभी एग्जाम नहीं दिए, तो आपके जो भी सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे ना जून 2021 में, उसके जो है मार्क्स जो भी आपके आएंगे उसका एवरेज और आपके असाइनमेंट करंट ईयर के यानी कि अभी के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट के मार्क्स को जो है कैलकुलेट करके आपके टोटल मार्क्स जो है इस ईयर के लगेंगे। सो इस तरह से जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अब हम नीचे हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपके एग्जाम कब होंगे। सो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट आपके एग्जाम होंगे जून 2021 में, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन किया होगा तो। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। सो आपके एग्जाम जो है जून 2021 में होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के। आपके एग्जामिनेशन फी के बारे में काफी ज्यादा स्टूडेंट पूछे थे, तो देखिए अभी के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो है एग्जामिनेशन की जो भी फीस है आपकी जून 2021 के जो भी एग्जाम होंगे उसमें जो है एडजस्ट कर दी जाएंगी। सो इस चीज के लिए हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते किस तरह से ये करने वाले हैं। सो अभी के लिए देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपकी एग्जामिनेशन की फीस है जून 2020 की, जो भी आपने पे की है उसको जो है जून 2021 के एग्जाम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। कंडीशन क्या होंगे आपके जून 2021 के यानी कि सेकंड ईयर के, जब भी आप एग्जाम देंगे, जून 2021 की बात हो रही है अभी, जो भी आप सेकंड ईयर के अपने एग्जाम देंगे उसके लिए कंडीशन क्या है, आप सभी को री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप सभी को री रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया होगा अपने सेकंड ईयर में यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में अगर आपने बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी तीनों में से किसी में री रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप जो है जून 2021 के अपने एग्जाम दे पाएंगे। उस चीज की आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। एंड आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट जो आप टाइम पे अपने सबमिट कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा अगर हमने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो, बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है इस चीज को भी मेंशन किया गया, इन्होंने आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर किया है। सो अगर आपने सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था अपना जुलाई 2020 सेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है जनवरी 2020 सेशन के लिए अपने आप को री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपने सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर आपका एडमिशन जुलाई 2019 का था, अगर आपने अभी तक अपने आप को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी प्रोग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक री रजिस्ट्रेशन मिस किया है, 6 मंथ्स आपके जो है वेस्ट होंगे, लेकिन आप जो है जनवरी 2021 में अपने आप को री रजिस्ट्रेशन कराइएगा। उसके एग्जाम जो है आपके दिसंबर 2021 में जो होंगे, उस चीज की आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। लेकिन आपको जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करने कंपलसरी है। सो असाइनमेंट को आप जरूर सबमिट कीजिएगा। एंड अपना री रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप जनवरी 2021 का री रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, तो आपके एग्जाम जो है दिसंबर के मंथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, सो इस चीज का भी आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को ऊपर बताया कि आपके सेकंड ईयर के बेसिस पे जो है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को जो है कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए आपके सेकंड ईयर ही कंप्लीट नहीं हो पाता, सो उस चीज के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इस चीज के लिए लिखा हुआ है जब तक कि आप अपना सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक जो है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है आपके ग्रेड कार्ड में शो नहीं होंगे। सो मेक श्योर आप जो है अपना सेकंड ईयर, जब भी आप अपना सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है आपके ग्रेड कार्ड में फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है शो हो जाएंगे। सो ये तो बात रही आपकी बीएजी, बीएससीजी एंड बीकॉम जी, इन तीन प्रोग्राम्स की जो है मैंने अभी बात करी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इन तीन प्रोग्राम्स की मैंने बात करी। अब हम नीचे चलते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं हम इन्होंने जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोग्राम्स आपके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स की ही यहाँ पे बात कर रहा है इग्नू, जिसमें कि आपके प्रोग्राम्स होते हैं बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीएवीटीएम या फिर बीबीए रिटेलिंग। इन सभी की जो है बात कर रहा है इग्नू। एंड यहाँ पे जो है सेम ही कंडीशंस आप सभी की लिखी हुई है जो कि आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो है बताता हूँ। अभी प्रोग्राम्स की बात हो रही है बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीएवीटीएम और आपकी बीबीए रिटेलिंग। सो यहाँ पे देखिए अगर आप सभी ने एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में, आपका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होता है, आप सभी को प्रमोशन दिया जाएगा। सभी कोर्सेज के लिए जो आपको प्रमोशन दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट आप जो है एग्जाम दे पाएंगे अपने जून 2021 में। सो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करना आप सभी के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज के लिए आपको प्रमोशन दिया जाएगा। मार्क्स आपके उसी तरह से कैलकुलेट होंगे, यानी कि
असाइनमेंट के मार्क्स जो भी इस करंट ईयर के आप फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करेंगे, एंड जो भी आपके एवरेज मार्किंग बनेगी सेकंड ईयर के एग्जाम की, उसका जो है आपको एवरेज दिया जाएगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ईयर के आपके जो है एग्जाम होंगे जून 2021 में। आप सभी देख सकते हैं सेम ही कंडीशन है जो कि आपकी बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी में थी, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम फीस जो है एडजस्ट की जाएंगी 2021 के जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए। एंड री रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए कंपलसरी है अगर आप जून 2020 में एग्जाम देते हैं। मान लीजिए अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपना जुलाई 2020 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है जनवरी में अपना री रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। एंड आपके मार्क्स जो है फर्स्ट ईयर के तब लगेंगे आपके ग्रेड कार्ड में जब जो है आप अपने सेकंड ईयर के सारे असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। एंड साथ ही आप जो है सारे अपने जो भी आपके एग्जाम होंगे सेकंड ईयर के, जैसे आप उसे क्लियर करेंगे आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी जो अपडेट कर दिए जाएंगे। सो सेम ही आपकी कंडीशंस थी, तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, एंड साथ ही में बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीए, वीटीएम एंड बीबीए रिटेलिंग, इन सब की जो है कंडीशंस ये सारी की सारी जो है सेम ही थी। तो हम बात कर लेते हैं आपके बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीबीए रिटेलिंग सेकंड ईयर की। सब जो है सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की, तो आप सभी को बता दूं बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए रिटेलिंग आपका जो था वो फर्स्ट ईयर की वहां पे बात हो रही थी। अब जो है यहाँ पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की जो है बात कर रहे हैं। सो अब जो है सेकंड ईयर के बीए, बीकॉम, बीएससी, क्योंकि आप सभी को बता दूं जुलाई 2019 में आपका जो है सीबीसीएस का न्यू सिलेबस आया था। सो अगर आपने उससे पहले इग्नू में किसी भी बीए, बीएससी या बीकॉम में प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, तो आपको जो है सिंपल सेकंड ईयर जो है इस साल होने वाला था। सो बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए रिटेलिंग सेकंड ईयर, सो इन सब की जो है हम बात कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को री रजिस्ट्रेशन किया था सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2019 में, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन किया था अपना जुलाई 2019 में अपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या बीबीए रिटेलिंग सेकेंड ईयर के लिए, तब जो है आप इस प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपने एनरोल किया हो कभी भी। आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अगली लाइन में कि आपने सेकेंड ईयर में तो एनरोल किया होगा जुलाई 2019 सेशन में, लेकिन आपने आपका जो एनरोलमेंट नंबर है या तो वो 18 से स्टार्ट होता होगा या बिफोर आपने एडमिशन लिया होगा, या फिर 2018 से अगर आपने पहले एडमिशन लिया होगा, तो आप सभी के लिए जो है एप्लीकेबल है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपने जो है री रजिस्ट्रेशन अपना कराया हो जुलाई 2019 में। सो याद रखिएगा, अगर आपने अपना जुलाई 2019 में री रजिस्ट्रेशन किया था सेकंड ईयर के लिए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, सेकंड ईयर के लिए इन सभी में से किसी भी प्रोग्राम के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या बीबी रिटेलिंग सेकंड ईयर के लिए, सो आप जो है इस प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल है। असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो है हर बार आपके लिए कंपलसरी होने वाला है। ठीक है, आपको जो है सभी कोर्सेज में जो है प्रमोट किया जाएगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद करें मार्क्स जो है आपके किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, तो यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा मार्क्स के बारे में। तो ये जो सेकंड ईयर की बात हो रही है, इससे पहले जो 2 पॉइंट है उनमें जो है न्यू एडमिशन यानी कि फर्स्ट ईयर की बात होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपने एग्जाम देने थे तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड इग्नू में कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए आपके जो है सेकंड ईयर के बेसिस पे मार्क्स जो आपके कैलकुलेट होते हैं ऊपर 2 पॉइंट में। लेकिन अब जो है अगर आप सेकंड ईयर के लिए प्रमोट हो रहे हैं, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन किया था इन सभी प्रोग्राम में किसी के लिए भी, तो आपके मार्क्स जो है फर्स्ट ईयर के बेसिस पे जो है कैलकुलेट किए जाएंगे। सो इस चीज का आप सभी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे जो है कैलकुलेट किए जाएंगे। असाइनमेंट के मार्क्स तो आपके लगेंगे, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपके करंट ईयर है ना, जो भी आपका सेकंड ईयर है, उसके जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके जो है मार्क्स लगेंगे। साथ ही जो भी आप पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए होंगे, जब आप अपना फर्स्ट ईयर जो है क्लियर कर लेंगे, जो भी उसके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे जो है आपको सेकंड ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में अपने, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपके सेकंड ईयर के मार्क्स पे जो है आपको कैलकुलेट किया जाएगा एंड प्लस असाइनमेंट। अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा प्लस करंट ईयर के जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। ठीक है, आपका जो थर्ड ईयर का यानी कि फाइनल ईयर का एग्जाम है वो तो आपका जून 2021 में जो है कंडक्ट कराया जाएगा, उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड आपको जैसे कि पहले बताया, आपकी एग्जाम फी जो है जून 2021 के जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें एडजस्ट की जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं बैकलॉग के एग्जाम के। आपको जो है बैकलॉग के एग्जाम के लिए पास नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट के मन में डाउट था कि मेरा बैक का पेपर रह गया था जो कि मेरे को देना था, उस चीज के लिए क्या मैं प्रमोट हूँ? आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। आपको जो है बैकलॉग के एग्जाम के लिए प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसका जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा जून 2021 में। तो देखिए साफ साफ लिखा होगा, अगर आप भी जब भी जून 2021 में अपना थर्ड ईयर का एग्जाम देंगे, सो कोई भी आपका लेफ्ट ओवर जो है कोर्स बचा होगा या बैकलॉग का कोर्स बचा होगा फर्स्ट ईयर का, तो आपको जो है उसका एग्जाम क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बैक वाले कोर्सेज जिसकी भी बैक आई थी, लेफ्ट ओवर कोर्स था,
फर्स्ट ईयर का आपका कोई रह गया था, सो उसका आपको एग्जाम जो है थर्ड ईयर में देना होगा, उसके लिए आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज की हम बात कर लेते हैं। नीचे चलते हैं। अगर हम इफ यू हैव नोट, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, अगर आपने री रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को जुलाई 2021 में, अगर आप जून 2021 में अपने एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आप जो है अपना जनवरी का री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके सेकंड ईयर के मार्क्स जब तक आपके अपडेट नहीं किए जाएंगे, जब तक कि आप अपने फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज को जो है कंप्लीट नहीं कर लेते। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, पहले आपको अपने फर्स्ट ईयर के सारे प्रोग्राम कंप्लीट करने होंगे, कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। अगर आपको कोई एग्जाम बैक का रह गया होगा तो उसका जो आप एग्जाम दे सकते हैं थर्ड ईयर में, तब तक जो आपके सेकंड ईयर के मार्क्स को अपडेट नहीं किया। सो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट के जो हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ जो है आपके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो आप जो यहाँ पे सारे अपने प्रोग्राम पढ़ लीजिएगा। एमकॉम, एमईजी, एमएसडी, एमपीएस, एमएएच, एमएसओ, एमएपीसी, एमईसी, एमपीए, एमएएन, एमजीपीएस, एमएआरडी, एमसी, एमएससी, डीएफ, एसएम, एमएससीसीएफटी, जो भी आपके सारे प्रोग्राम है, एमएसडब्ल्यू वगैरह, एमएटीएस, ये सारे के सारे जितने प्रोग्राम लिखे हुए हैं, अब इन सभी की जो है बात की जा रही है। सो इन सभी प्रोग्राम्स में जो है आपको प्रमोशन मिलेगा। किस तरह से मिलेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ये जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो है हम बात कर रहे हैं। अगर आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में तो आप सभी को जो है प्रमोशन मिलेगा। आप सभी एक चीज नोटिस करेंगे कि अब जो है सारी की सारी आपकी कंडीशन सेम ही होने वाले, जो कि आपकी बीए प्रोग्राम के लिए थी, सॉरी आपकी जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए थी, उसके लिए आपकी सारी सारी जो है सेम ही होने वाले। अगर आपने एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में, इनमें से ऊपर वाले जो आपके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, इनमें से किसी में आपने फर्स्ट ईयर में एनरोल किया था या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है, आप सभी को प्रमोशन दिया जाएगा। ऑल कोर्सेज के लिए जो है आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। सभी प्रोग्राम्स के लिए आपको जो है यहाँ पे आपको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे, सेम कंडीशन है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपके जो है एवरेज सेकंड ईयर के मार्क्स को जो है कैलकुलेट किया जाएगा एंड आपके टोटल असाइनमेंट के मार्क्स। याद रखिएगा, मार्क्स इस तरह से आपको मार्किंग दी जाएंगी आपके फर्स्ट ईयर में, जो भी आपके एवरेज निकलेंगे सेकंड ईयर के जब भी आप एग्जाम देंगे जून 2021 में, उसके एवरेज मार्क्स और आपके जो है असाइनमेंट के जो करंट ईयर के असाइनमेंट है उसके मार्क्स, उन दोनों को जो है कैलकुलेट करके आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है, आपका सेकंड ईयर जो है फाइनल ईयर होगा तो उसके जो भी मार्क्स होंगे उसके साथ जो है आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे फाइनल ईयर के, यानी कि सेकंड ईयर के, आपके जून 2021 में होंगे। फीस जो है आपके एडजस्ट कर दी जाएंगी जून 2021 में जब भी आप एग्जाम देंगे उसके अकॉर्डिंगली। री रजिस्ट्रेशन कराना आप सभी के लिए जरूरी था, अगर आपने नहीं कराया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। री रजिस्ट्रेशन जो है आप जनवरी 2021 में जो है करा सकते हैं, फिर आपके एग्जाम जो है जून 2021 की जगह दिसंबर 2021 में जो है दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस चीज की जो है टेंशन मत लीजिएगा। एंड आपके मार्क्स को जो है कब अपडेट किया जाएगा, जब आपके फाइनल ईयर जो भी आपका होगा, जब भी आप अपना नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे, तब जो है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को जो है आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है, बट यहाँ पे जो है काफी बड़ा आपका अपडेट था, सो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले बीसीए और एमसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपका प्रोग्राम बीसीए था या फिर एमसीए था, या फिर अगर आपका कोई सा भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, याद रखिएगा सिक्स सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, फाइनल ईयर के वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। अगर आपका सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ था, चाहे आपको प्रोग्राम बीसीए हो चाहे आपको प्रोग्राम एमसीए हो, आप सभी को जो है प्रमोशन दिया जाएगा। किस तरह से दिया जाएगा, एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन इन, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, दोनों के यहाँ पे साथ में बात हो रही है, या फिर एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इन 500 सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ सेमेस्टर किसी में भी एडमिशन लिया था जनवरी 2020 में, या फिर अपने आप को री रजिस्टर किया था जनवरी 2020 में, तो आप सभी को जो है प्रमोट किया जाएगा। ये तो पहले भी आप सभी को मैं बता चुका हूँ, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, कि अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, अगर आपने जनवरी 2020 में री रजिस्ट्रेशन कराया था या फिर एडमिशन लिया था फर्स्ट से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक, इन सभी के बीच में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में बीसीए, एमसीए में, तो आप सभी को जो है प्रमोट किया जा रहा है। असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, इस सब ये चीज आपको पहले ही बता चुका हूँ। सभी कोर्सेज के लिए जो आपको प्रमोट किया जाएगा, इस चीज का भी जो है आप ध्यान रखिएगा। और हम नीचे हम बात कर लेते हैं आप सभी के, कि आप सभी को जो है मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है बीसीए या एमसीए में, तो आपके जो है सेकंड सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स जो है कैलकुलेट, सॉरी आपके जो है, अगर आपका फर्स्ट ईयर है बीसीए या एमसीए का, तो आपके जो है एवरेज सेकंड ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर के जो भी आप अपने एग्जाम देंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है तो आपके जो है सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस आपके असाइनमेंट के मार्क्स।
अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर है तो उसके जो है नेक्स्ट सेमेस्टर जो सा भी होगा उसके बेसिस पे आपके मार्क्स को जो, सॉरी, आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों की जो है बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सा भी सेमेस्टर है, मान लीजिए आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो उसके जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका थर्ड सेमेस्टर है तो आपको सेकंड के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो आपको थर्ड के बेसिस पे मिलेंगे। आपका फिफ्थ सेमेस्टर है तो आपको जो है फोर्थ, यानी कि प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर के बेसिस पे जो आपको मार्क्स मिलेंगे, प्लस आपके जो है करंट करंट ईयर के जो करंट सेमेस्टर के जो भी असाइनमेंट होंगे उसको जो है कैलकुलेट किया जाएगा। सो यहाँ पे जो आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, आपको जो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपके जो नेक्स्ट ईयर आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इग्नू में जो है आपकी बीसीएम से सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम से, सो आपके एग्जाम कब होंगे? आपके जो है एग्जाम दिसंबर में होने थे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के। मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया था तो आपके एग्जाम होने थे जून में। जून के बाद आपने जुलाई में री रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके बाद आपके एग्जाम दिसंबर में हुए थे, जो कि आप फरवरी के मंथ में जो है कंडक्ट किए जाएंगे। अगले पॉइंट में जो है यहाँ पे यही लिखा हुआ है। एग्जाम फी भी जो आपके एडजस्ट कर दी जाएंगी दिसंबर एग्जाम्स के लिए। और री रजिस्ट्रेशन तो आपको करना जरूरी है। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे जो है वही लिखा हुआ है कि आप जो है जनवरी के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। सो सेम ही जो है चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं एमबीए और एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस की। सेम ही चीज आपकी लिखी हुई है। अगर आपका कोई सा भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर है एमबीए या एमबीए बैंकिंग या फाइनेंस का जनवरी 2020 सेशन का, तो आपको जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। सो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, सभी कोर्सेज के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। सारी सारी डिटेल जो है यहाँ पे आपकी सेम लिखी हुई है। आपके मार्क्स इस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, एवरेज मार्क्स आपके जो है कैलकुलेट किए जाएंगे प्रीवियस, यानी कि जुलाई 2019 या नेक्स्ट सेमेस्टर जून जुलाई 2020 एज द केस में भी। जून सा भी आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके मार्क्स को जो है कैलकुलेट किया जाएगा। सभी चीजें जो आपकी सेम लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके एग्जाम जो है दिसंबर में कंडक्ट कराए जाने वाले थे, जो कि आप फरवरी में कंडक्ट करवाए जाएंगे। फीस भी जो है फरवरी में जो भी आपके एग्जाम होंगे दिसंबर एग्जाम फॉर्म के में जो है एडजस्ट कर दी जाएंगी। री रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आप जो है जनवरी में अपने री रजिस्ट्रेशन जो है करा पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे लिखा हुआ है एमएससी एमएसीएस, इन प्रोग्राम्स की हम बात कर लेते हैं। अगर आपका सेमेस्टर फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर है जनवरी 2020 सेशन में, तो आपको प्रमोट किया जा रहा है। सभी कोर्सेज के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे जो सारी सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। आपको मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, प्रोग्राम है आपका एमएससी एमएसीएस, सो यहाँ पे जो है आपके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आपके जो है एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपके एग्जाम जो है दिसंबर के मंथ में होने वाले थे, जो कि अब फरवरी में आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपकी फीस भी जो है उसी एग्जाम में एडजस्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद हम बात करें, नीचे चल लेते हैं। री रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया था तो उसको जो है आप अपना करा सकते हैं। और जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो वो भी जो है आप आगे चल के करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स को जो है आपको कवर नहीं किया जाएगा, किसके लिए आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो आप जो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपकी लिस्ट जो यहाँ पे दी हुई है, इन सभी प्रोग्राम के लिए आपको जो है प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। नीचे अगले पॉइंट में लिखा हुआ है आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको प्रमोशन नहीं चाहिए तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए जो है इग्नू आगे चल के आपको बताएगा कि आप जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा इन फ्यूचर कि आप जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है अपना एग्जाम देना है या नहीं देना। सो इस चीज के लिए भी आपको ऑनलाइन आपके जो एग्जाम फॉर्म है उसमें जो है चेंजेस किए जाएंगे, या फिर कोई अलग से री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। सो उसमें जो है आप चेक कर सकते अपना जो है सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको जो है प्रमोशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सो उस चीज की भी आप टेंशन मत लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पास नहीं होना, प्रमोशन नहीं चाहिए, तो आप जो है अपने फरवरी के एग्जाम जो है दे सकते हैं। सो उस चीज की आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अपना एग्जाम फॉर्म जो है फिल करना होगा। सो हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम। यस, उस चीज के लिए आपकी लास्ट डेट दी हुई है 31 तारीख। अभी के लिए वहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म अभी नहीं आया है या फिर एग्जाम फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जब भी कोई चेंजेस कर दिए जाएंगे तो उस चीज के लिए मैं आपको बता दूंगा। ये प्रमोशन कब तक के लिए वैलिड है, सो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जून 2020 तक जो है आपको सारे के सारे ऊपर जो भी आपकी कंडीशंस दी थी पास होने के लिए प्रमोशन के लिए, आपको उन सभी को जो है कंप्लीट करना होगा। उसकी वैलिडिटी आपको दी हुई है जून 2021। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सभी ने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो क्या आपको पास किया जाएगा? हाँ जी, आपको किया जाएगा। 6 पॉइंट आप पढ़ते हैं, इफ आई कुड नॉट फिल द टी यानी कि टर्म एंड एग्जाम जून 2020 फॉर्म, विल आई बी गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जाम्पशन। तो आपको अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आपको जो है पास किया जाएगा। सो उस चीज की आपको जो है
दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो है ऑनलाइन ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे से आप जो है चूज़ कर पाएँगे। हालाँकि अभी नहीं ऑनलाइन ऑप्शन अभी नहीं आया है, जैसे आ जाएगा उसके लिए भी मैं आप सभी को बता दूँगा। सो अगला जो पॉइंट है इस चीज़ का पूछा गया है कि क्या इससे मेरे जो भी प्रोग्राम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी ड्यूरेशन पे, तो कोई डिले वगैरह तो नहीं आएगा उसमें? तो उसका आंसर है नो। यहाँ पे जो है आप साफ-साफ पढ़ सकते हैं। सो आई होप आप सभी को जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है समझ आ गई होंगी अपने प्रमोशन के लिए जून 2020 एग्ज़ाम के लिए।